हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप साइट हाजिरी ऐप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि साइट हाजिरी ऐप आपके काम को इजी और डिजिटल तरीके से कैसे मैनेज कर सकता है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर लेबर की अटेंडेंस, एडवांस पेमेंट और ओवर टाइम का रिकॉर्ड रजिस्टर में मैनुअली रखते हैं और महीने के एंड में सबको कैलकुलेट करने में घंटों का समय बर्बाद होता है। और अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए तो उसे चेक करने के लिए भी और काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन साइट हाजिरी ऐप इन सब परेशानियों को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और मंथ के एंड में एकदम पूरी तरीके से एक्यूरेट रिपोर्ट पीडीएफ और एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय व्हाट्सएप या मेल के थ्रू। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। आज हम सीखने वाले हैं कि हम साइट हाजिरी पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी पहली साइट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको साइट हाजिरी ऐप को ओपन करना है। उसे ओपन करते ही आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन एंड सुपरवाइज़र लॉगिन। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसे अपनी साइट हाजिरी के द्वारा मेंटेन करवानी है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप एक सुपरवाइज़र हैं जिसको कि साइट हाजिरी का लॉगिन और पासवर्ड आपके कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मिला है तो आपको सुपरवाइज़र लॉगिन पे जाना है। अभी हम अपनी साइट क्रिएट करेंगे, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड व्हाट्सएप ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जैसे कि देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरा ओटीपी आ चुका है। अगर किसी वर्ष मेरा व्हाट्सएप पे ओटीपी नहीं आता तो मुझे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेंड ऑन एसएमएस का, तो जिससे मेरा ओटीपी एसएमएस के द्वारा मुझे आ जाएगा। अभी मेरा ओटीपी व्हाट्सएप पे आ चुका है, इसलिए मैं सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ और मेरा साइट हाजिरी का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी साइट ऐड नहीं है, तो साइट ऐड करने के लिए हमें सिंपली क्रिएट फर्स्ट साइट पे क्लिक करना है या फिर हम इस प्लस आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें अपने साइट का नाम रखना है जिससे कि आप अपने साइट को अच्छे से पहचान सकें कि ये आपकी कौन सी साइट है। मेरी एक साइट दिल्ली में चलती है तो मैं उसका नाम दिल्ली रखता हूँ और क्रिएट साइट पे क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख चुके हैं सक्सेस आ चुका है और मेरी पहली साइट क्रिएट हो चुकी है। तो इतना आसान था साइट हाजिरी में अपना अकाउंट क्रिएट करके पहली साइट ऐड करना। साइट हाजिरी ऐप के अंदर आप अपनी साइट पे नए एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो एक नए लेबर को ऐड करने के लिए आपको अपनी साइट पे क्लिक करना है और आपको ऐड एंड मैनेज एम्प्लॉयज़ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई भी एम्प्लॉय ऐड नहीं कर रखा है, तो मुझे सिंपली इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, जिस पे क्लिक करके मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय एंड इम्पोर्ट फ्रॉम प्रीवियस मंथ। मैं सिंपली अभी क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे उसका नाम डालना है। जैसे कि मैं अपने एम्प्लॉय का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, और डेली उसका कितना वेज है कि उसे कितना पैसा मिलता है एक दिन काम करने के, 8 घंटे के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे डाल चुका हूं और मैं ऐड पे क्लिक करता हूं और ऐड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉय ऐड हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूं और आप देख सकते हैं हमने अपना पहला एम्प्लॉय साइट हाजिरी के अंदर ऐड कर दिया है। साइट हाजिरी ऐप के अंदर आप लेबरों की अटेंडेंस किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिल्ली साइट को ऐड कर रखा है। तो मैं दिल्ली साइट पे क्लिक करता हूँ और मार्क अटेंडेंस के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे उन सभी लेबर दिख जाएंगे जिनको मैंने दिल्ली साइट के अंदर ऐड कर रखा है, जो कि मेरी दिल्ली साइट पे काम कर रहे हैं। तो अटेंडेंस लगाने के लिए सिंपली मुझे बस उनके नाम पे क्लिक करना है और प्रेजेंट, एब्सेंट और ओवर टाइम को मार्क कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक सिर्फ प्रेजेंट था तो मैं इसे प्रेजेंट पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। और इसके बाद अभिषेक एब्सेंट था तो मुझे इसकी एब्सेंट लगाने के लिए मैं एब्सेंट पे क्लिक करके इसे क्लिक कर दूँगा। और इसके बाद नीरज जो कि आज प्रेजेंट था और साथ ही उसने 3 घंटे ओवर टाइम भी करा है, तो मैं उसका प्रेजेंट मार्क करके ओवर टाइम को बढ़ा के 3 कर दूंगा। और इसके बाद नागेंद्र की बात करते हैं। नागेंद्र आज सिर्फ 5 घंटे ही काम करा, तो 5 घंटे के हिसाब से हम उसे प्रेजेंट नहीं बोल सकते, हमें उसे एब्सेंट लगा के उसके ओवर टाइम को 5 करना होगा, जिससे इसे सिर्फ 5 घंटे की अटेंडेंस मिलेगी आज। और इसी के साथ विकास जो कि सिर्फ प्रेजेंट था, तो हम इसे प्रेजेंट मार्क पे क्लिक करके सेव कर देंगे। और इसी के साथ मैं सबमिट अटेंडेंस करूँगा, जिससे ये सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबमिट अटेंडेंस पे क्लिक करा और इसके बाद ये अटेंडेंस सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हम सबकी अटेंडेंस आज की लगा चुके हैं। आज की लगाई हुई अटेंडेंसों को देखने के लिए हमें सिंपली मार्क के बटन पे क्लिक करना है, जिससे यहाँ पे सबकी लगाई हुई अटेंडेंस हमें शो कर जाएगी। तो इतना आसान था साइट हाजिरी के अंदर अटेंडेंस लगाना।
अब आपको यह समझना होगा कि आपको खुद अटेंडेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने साइट पे सुपरवाइज़र ऐड कर सकते हैं। सुपरवाइज़र एक ऐसा इंसान होता है जिसको आप कुछ लिमिटेड एक्सेस अपनी साइट का देते हैं, जिससे वह सिर्फ कुछ एक्शंस जैसे कि एक अटेंडेंस को मार्क कर पाना और किसी के पेमेंट का रिकॉर्ड ऐड कर पाना जैसी चीज़ें कर पाता है, पर वह किसी भी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकता या डिलीट नहीं कर सकता, जिससे आपको ये सिक्योरिटी मिलती है कि आपका सुपरवाइज़र आपके अटेंडेंस लगाने के बाद उसे बदल ना सके। लेबर की पेमेंट्स की डिटेल किस तरीके से साइट हाजिरी में सेव कर सकते हैं। अभी के समय कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में डालते हैं, जिससे महीने के आखिर में उन्हें ढूंढना पड़ता है एक एक स्क्रीनशॉट को और उसका हिसाब हमें देख के उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। पर अब आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइट हाजिरी आपके लिए सिर्फ उन्हें याद ही नहीं रखेगा, साथ ही उन्हें कैलकुलेशंस में इंक्लूड भी करेगा, जिससे आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह करने के लिए सिंपली आपको साइट पर क्लिक करना है जिसमें वो लेबर है और ऐड पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस साइट में जितने भी लेबर्स हैं उनकी डिटेल मुझे शो कर गई है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे दीपक ने मेरे से आज 500 रुपये लिए हैं, तो मैं सिंपली दीपक के आगे ऐड एडवांस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दीपक ने मेरे से जितना भी अमाउंट लिया है उसे मैं यहाँ डालता हूँ। दीपक ने मेरे से 500 रुपये लिया है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 500 रुपये लिखता हूँ और एडवांस की डेट आज ही थी, तो मैं उसे 11 अक्टूबर रहने दे के रिमार्क में ये लिख देता हूँ कि दीपक ने मेरे से किस लिए पैसे लिए थे। यह डालना ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। दीपक ने मुझे बताया था कि वह घर के लिए पैसे ले रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली होम लिख लेता हूँ और होम लिखने के बाद मैं यहाँ कन्फर्म एडवांस पे क्लिक करूँगा और ये डिटेल सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट पेड 500 दिख रहा है, जिससे मेरे को यह आसानी से पता लग सकता है कि आखिरी बार मेरे से किसने कब और कितना रुपये लिया था। अब आप ये सीख चुके हैं कि आप साइट हाजिरी के अंदर किस तरीके से साइट ऐड कर सकते हैं, अपने लेबरों को ऐड कर सकते हैं और उनके अटेंडेंस और पेमेंट का डिटेल ऐड कर सकते हैं। अब हम यह जानने वाले हैं कि आखिर ये सब करने के बाद हमारा काम किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप सपोज़ करिए कि आप महीने के आखिरी में हैं और अब आपको लेबर की डिटेल देखनी है कि आपको उसे कितना पैसा देना है। तो आपको ये करने के लिए सिंपली ऐड एंड मैनेज एम्प्लॉय पे जाना है, जिसकी भी डिटेल देखनी है उसके नाम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सीधे दिख जाता है कि उस लेबर को आपको कितना पैसा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक मेरे यहाँ काम करता है और उसका जो पेमेंट बन रहा है वो 812 रुपये और 50 पैसे है। अगर हमें इसकी डिटेल देखनी है कि ये कैसे आया, तो हम ये भी देख सकते हैं। नीचे हमें शो करता है ग्रॉस पेमेंट। ग्रॉस पेमेंट का यह मतलब है कि इस महीने दीपक ने जितना काम करा है उसके हिसाब से उसके कितने पैसे बनते हैं। उसके नीचे आपको ये दिखता है कि दीपक हमसे कितना एडवांस ले चुका है और इसके बाद हमें ये दिख जाता है कि हमें उसे कितना पैसा देना है। अगर दीपक ने पिछले महीने हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया होता तो वह भी हमें यहाँ पे दिख जाता, पर दीपक ने कोई पैसा नहीं लिया था तो वह हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके नीचे हम उसके अटेंडेंस की डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक 2 दिन प्रेजेंट था और उसने 5 घंटे ओवर टाइम करा है, बाकी दिन उसकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 तारीख को वह प्रेजेंट था और उसने 5 घंटे ओवर टाइम करा और उसके बाद उसने 11 को भी प्रेजेंट था। तो ये थी हमारी डिटेल्स। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी लेबर की अटेंडेंस गलत लग गई है और हमें उसे सही करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो पेमेंट का रिकॉर्ड हो या अटेंडेंस हो। तो इसके लिए सिंपली आपको ऊपर एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस एडिट बटन पे क्लिक करना है और एडिट बटन पे क्लिक करके आप इसकी नाम, डेली वेज, उसकी दिन की दिहाड़ी कितनी है और उसकी अटेंडेंस और उसके एडवांसेस सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक की 1 से 9 तारीख तक अटेंडेंस नहीं लगी थी, पर मुझे पता है दीपक 1 तारीख को प्रेजेंट था, तो मैं सिंपली 1 तारीख पे क्लिक करके प्रेजेंट पे क्लिक करता हूँ और इसे डन कर देता हूँ। और ऐसे ही अगर मुझे एडवांसेस में कुछ एडिट करना है तो मैं एडवांसेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू एडवांस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ऐड करता हूँ कि दीपक ने मेरे से 300 रुपये 9 तारीख को लिए थे। तो मैं सिंपली यहाँ पे 9 तारीख डाल के यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ से सेव करने के बाद बैक करके हम सिंपली एडिट अपडेट एम्प्लॉय डाटा पे क्लिक कर देंगे। अपडेट एम्प्लॉय डाटा पे क्लिक करते ही जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दीपक का नया रिकॉर्ड हमें शो कर गया है। दीपक ने 1 दिन एक्स्ट्रा काम करा था जिसकी उसकी पेमेंट बढ़ चुकी है, साथ ही उसके एडवांसेस भी उसने 300 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें यहाँ शो कर चुका है कि उसने टोटल हमसे 800 रुपये एडवांस लिया है। एडवांसेस की डिटेल देखने के लिए कि 800 रुपये कहाँ से आए, हमें सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे एडवांसेस के बॉक्स में हमें दिखता है कि दीपक ने हमसे 500 रुपये लिए थे 11 तारीख को और 300 रुपये लिए थे 9 तारीख को। तो यहाँ से आप ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं
और आपको इन सब में से कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। आपको सिंपली बस अटेंडेंस ऐड करनी है और साथ ही पेमेंट्स का रिकॉर्ड ऐड करना है। आज हम यह सीखने वाले हैं कि आप अपनी साइट पे किया हुआ सारा खर्च और पेमेंट की डिटेल कैसे बहुत ही आसानी से साइट हाजिरी की मदद से जान सकते हैं। अगर आप भी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपके लिए साइट पे किया हुआ एक एक खर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही इन्हीं खर्च की जानकारी ना होने से आपका खर्च साइट के बजट से भी ज़्यादा हो सकता है, और अगर यह ज़्यादा हुआ तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्या हो अगर यही खर्च आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में जान सके, वो भी किसी भी वक्त। तो यही चीज़ आपको साइट हाजिरी करके देगा। इसे देखने के लिए आपको सिंपली बस अपने साइट के अंदर जाना है और साइट एक्सपेंसेस पे जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे बहुत ही आसानी से दिख जाएंगी। सबसे पहले हम जानते हैं आप साइट हाजिरी आपका प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से बता सकता है। यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट्स की डिटेल डालनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी पेमेंट्स की डिटेल में शो कर रहा है कि मेरे को कितनी पेमेंट मिली है। मैं जब चाहूँ इस पर अपनी पेमेंट की डिटेल ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसमें अभी आपको दिखाने के लिए 1000 रुपये ऐड कर देता हूँ। मेरे को साइट पे 1000 रुपये पेमेंट मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पेमेंट्स में 1000 रुपये ऐड कर दिए हैं, जिससे मेरा पेमेंट 10,000 से 11,000 हो चुका है। इसका यह मतलब है कि इस साइट पे अक्टूबर के महीने में मेरे को 11,000 रुपये पेमेंट्स मिली है। साथ ही इसके बाद आपको आपका टोटल कॉस्ट जानना पड़ेगा कि आपके साइट पे आपका कितना कॉस्ट हुआ है। यह सिंपली देखने के लिए बस आपको टोटल कॉस्ट पे क्लिक करना है और आपको आपकी सारी टोटल कॉस्ट दिख जाएंगी। टोटल कॉस्ट के अंदर आपकी दो चीज़ें होती हैं। पहला, आपकी लेबर ने आप कितना काम करा है तो उनका कितना पेमेंट बनता है, और साथ ही आपने अपने साइट पे कितना एक्सपेंस किया है। एक्सपेंस की डिटेल आप अलग से डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक एक्सपेंस का बटन मिलता है। यहाँ से आप अपने एक्सपेंस की डिटेल डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500 रुपये मेरे खाने में खर्च हुए हैं, तो मैं इसकी कैटेगरी फूड सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिमार्क में लिख दूँगा कि यह डिनर में हुआ है, और इसी के साथ मैंने एक एक्सपेंस ऐड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल कॉस्ट का यह मतलब है आपकी लेबर ने कितना काम करा है। यह साइट हाजिरी ऐप खुद ही आपके लेबर की अटेंडेंस और उनका डेली वेज जानकर बता देगा, जिससे आपको कि आपका प्रॉफिट और लॉस बहुत ही आसानी से साइट हाजिरी में दिख जाएगा। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि आपने अब तक अपने इस महीने लेबरों को कितना एडवांस दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेड एडवांसेस में मुझे 800 रुपये दिख रहा है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूं, मुझे सारी डिटेल दिख जाती है कि मैंने किसको कितना एडवांस दिया है। इसके बाद दिखता है हमें कैलकुलेटेड लेबर पेमेंट। कैलकुलेटेड लेबर पेमेंट यही है जो है आपको मैंने अभी बताया था। यह आपके लेबर की डिटेल्स है, यानी आपके लेबर ने कितना काम करा है, जिससे उनकी कितनी पेमेंट्स बनी है। आप सिंपली इस पर क्लिक करके यह डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिखता है साइट एक्सपेंसेस। यह वह एक्सपेंस है जो आप इस पे डालते हैं। आप या आपका सुपरवाइजर कोई भी इन एक्सपेंसेस को ऐड कर सकता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमें इसकी पूरी डिटेल दिख जाती है कि हमारे साइट पे क्या क्या एक्सपेंस हुआ है। साथ ही साइट हाजिरी आपके लिए इन एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में बांट देता है, जिससे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका ट्रैवल पे कितना खर्च हुआ है, फूड पे कितना खर्च हुआ है, या फिर किसी चीज़ पे। तो यह आप जान गए हैं कि आप साइट हाजिरी का इस्तेमाल करके अपनी साइट का पूरा एक्सपेंस किस तरीके से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें सभी ऑटो कैलकुलेटेड है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस अपनी पेमेंट्स और साइट एक्सपेंसेस की डिटेल डालनी है, जिससे साइट हाजिरी आपका सारा प्रॉफिट और लॉस आपको बता देगा और आपका साइट आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा। साथ ही आपको यह समझना होगा कि सुपरवाइज़र आपके प्रॉफिट और लॉस की डिटेल या फिर किसी भी पेमेंट्स की डिटेल नहीं जान सकता है। सुपरवाइज़र के पास लिमिटेड एक्सेस होता है, जिससे वह कुछ ही चीज़ें देख सकता है जो कि आप उसे दिखाना चाहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि आप साइट हाजिरी ऐप के अंदर अपना सुपरवाइज़र किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप भी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको पता होगा कि एक साइट का रिकॉर्ड मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। साथ ही अगर आप 2 या 3 साइट का डाटा मेंटेन करते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। किसी भी साइट का डाटा देखने के लिए या तो आपको सुपरवाइज़र को कॉल करना पड़ता है या उसका भेजा हुआ डाटा या रजिस्टर चेक करना पड़ता है। यह भी करने के बाद आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। साइट हाजिरी देता है हमें इन सब चीज़ों से छुट्टी, और इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। आपको अपने साइट पे बस एक सुपरवाइज़र ऐड करना है, और वह आपके बदले साइट की अटेंडेंस और पेमेंट का रिकॉर्ड साइट हाजिरी ऐप के अंदर डाल सकता है आपकी ही साइट में। साथ ही उसके पास इन सब चीज़ों का लिमिटेड एक्सेस रहता है, क्योंकि साइट हाजिरी सिक्योरिटी आपके सुपरवाइज़र को कोई भी डाटा एडिट नहीं करने देता है।
साथ ही उसका डाला हुआ डाटा आप कभी भी देख सकते हैं कि आपके सुपरवाइज़र ने क्या एडिट करा है। साइट हाज़िरी उन सब का रिकॉर्ड रखता है कि यह डाटा किसने डाला है। अब हम सीखते हैं कि आप सुपरवाइज़र किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सुपरवाइज़र ऐड करने के लिए सिंपली आपको अपनी साइट पे जाना है और मैनेज सुपरवाइज़र्स पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी सुपरवाइज़र ऐड नहीं कर रखा है, तो यहाँ आपको सुपरवाइज़र ऐड करने के लिए सिंपली ऐड योर फर्स्ट सुपरवाइज़र पे क्लिक करना है और अपने सुपरवाइज़र का नाम डालना है। और नाम डालते ही आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपके सुपरवाइज़र की आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये आईडी और पासवर्ड आपको अपने सुपरवाइज़र को भेज देना है और आप यह वीडियो भी अपने सुपरवाइज़र को भेज सकते हैं, जिससे वह शुरू से समझ सकता है कि आप साइट हाज़िरी ऐप पे किस तरीके से अटेंडेंस और पेमेंट का डाटा लगा सकते हैं और वह आपके लिए आपका डाटा साइट हाज़िरी ऐप पे डालता रहेगा और आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। अब मैं यह आईडी और पासवर्ड अपने सुपरवाइज़र को भेज देता हूं, जिससे वह अपने फ़ोन में लॉगिन कर पाएगा और हम मिलते हैं अब अपने सुपरवाइज़र के फ़ोन पे। हम आ चुके हैं अपने सुपरवाइज़र के फ़ोन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन के टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपके सुपरवाइज़र को सिंपली सुपरवाइज़र लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड एंटर कर देना है, जो जस्ट अभी हमें साइट हाज़िरी ऐप से मिला था। आप देख सकते हैं मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब सिंपली सुपरवाइज़र साइन इन पे क्लिक करते हैं। सुपरवाइज़र साइन इन क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपकी साइट डायरेक्टली खुल चुकी है। हमने दिल्ली साइट के अंदर अपना सुपरवाइज़र ऐड करा था, तो सुपरवाइज़र का अकाउंट डायरेक्टली दिल्ली साइट के अंदर ही खुलता है, जिससे उसे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और सिंपली उसे 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि सिंपली वो ऐड एंड मैनेज एम्प्लॉयज़ कर सकता है, जिससे वह नए लेबर्स को ऐड कर सकता है, पर वह किसी भी पुराने लेबर को डिलीट नहीं कर सकता है। साथ ही उसके पास मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन होता है, जिसमें वह पिछले 3 दिन का अटेंडेंस मार्क कर सकता है और साथ ही वह मार्क करे हुए किसी भी अटेंडेंस को एडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि साइट हाज़िरी आपको देता है सिक्योरिटी, जिससे सुपरवाइज़र कोई भी ऐड करा हुआ डाटा चेंज नहीं कर सकता। साथ ही उसको मिलता है ऐड पेमेंट का ऑप्शन, जिससे वह आपके लिए एडवांसेस डाल सकता है। और आखिरी में उसे मिलता है साइट एक्सपेंस का ऑप्शन, जिसके अंदर उसे सिर्फ साइट पे किए गए खर्चे दिखाई देते हैं, जो कि वह खुद ही डालता है और साथ ही उसे यह दिखता है कि लेबरों की कितनी पेमेंट हो चुकी है, जिससे वह आपको सिंपली रिपोर्ट कर सकता है कि इस लेबर को इतना पेमेंट देना है, जिससे आपको कोई भी डाटा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। साथ ही वह आपके लिए साइट पे किए हुए एक्सपेंस को ऐड कर सकता है,